नमस्कार दोस्तों, जनरल लाइन्स में आप सभी का स्वागत है। ये घटना चक्र का भारतीय इतिहास का हल प्रश्न पत्र है। तो इसमें प्राचीन भारतीय इतिहास में इस वाले वीडियो में प्राचीन भारत में स्थापत्य कला का क्वेश्चन और डिस्क्रिप्शन हम लोग देखेंगे। तो आइए नोट से स्टार्ट करते हैं। इसको यहाँ कर देते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता का बखान कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो बहुत ही फेमस है खजुराहो के मंदिर, ठीक है। और किसने बनवाए थे? मैन चंदेल राजाओं की स्थापत्य कहलाता है, ठीक है। ये मंदिर ग्रेनाइट और लाल बलुआ पत्थर से बने हैं। इन मंदिरों का निर्माण 950 से 1050 ईस्वी के बीच कराया गया था। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर सर्वोत्तम है। इस मंदिर का निर्माण संभवतः विद्याधर ने करवाया था। तो कंदरिया महादेव है जो खजुराहो में, उसका निर्माण किसने कराया था? विद्याधर ने करवाया था 11वीं शताब्दी में, ठीक है। खजुराहो में 85 मंदिरों के निर्माण का उल्लेख मिलता है। ये विद्याधर वही हैं जो मोहम्मद गजनबी के टाइम थे, ठीक है। खजुराहो में 85 मंदिरों के निर्माण का उल्लेख मिलता है। ये मंदिर वैष्णव, शैव, शाक्त एवं जैन धर्म से संबंधित है। तो खजुराहो में कौन कौन से धर्म से संबंधित मंदिर बने हैं? वैष्णव धर्म से, शैव धर्म से, तो कंदरिया महादेव तो है ही शैव धर्म से, शाक्त और जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। यहाँ का मातंगेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर संभवतः राजा धंगे के काल में निर्मित हुआ। इन मंदिरों का निर्माण शैली नागर शैली है, ठीक है। कौन सी शैली है? नागर शैली। ये तीन शैलियाँ होती हैं ना, नागर, द्रविड़ और वेसर। तो इसमें से जो नागर शैली का एग्जाम्पल कहा जाएगा तो उसको हम लोग ये जो खजुराहो के मंदिर हैं उनको लिख सकते हैं, ठीक है। किसी किसी मंदिर में पंचायतन शैली अपनाई गई है। इन्हीं में एक नागर शैली की उपशैली है पंचायतन शैली, जिसमें जो गुप्त काल का प्रथम मंदिर है ना, देवगढ़ मंदिर, वो पंचायतन शैली में ही बनाया गया है। तो जो खजुराहो का मंदिर है उसमें भी पंचायतन शैली का उपयोग किया गया है। जैन मंदिरों में पार्श्वनाथ मंदिर प्रसिद्ध है। यहाँ के अन्य मंदिर 64 योगिनी, ब्रह्मा, दूल्हादेव मंदिर, लक्ष्मण, विश्वनाथ मंदिर, जिननाथ का मंदिर आदि है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक स्थलों में खजुराहो का मंदिर, भीमबाटिका की सूची और सांची का स्तूप शामिल है, ठीक है। कौन कौन? तीन तो है ही, खजुराहो का मंदिर, भीमबाटिका गुफाएं और सांची का स्तूप। दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ यह मंदिर गुप्तकालीन है। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है और दूसरा उदाहरण क्या है? बाघ की गुफाएं हैं, ठीक है। गुफा चित्रांकन के कौन कौन है? अजंता की गुफाओं में और दूसरा बाघ की गुफाएं, ठीक है, जिनकी तिथि गुप्तकालीन है। इन गुफाओं के चित्र लोक जीवन से संबंधित है और अजंता गुफाओं के चरित्र जो हैं, बाघ की जो है वो क्या है? लोक जीवन से संबंधित है। और अजंता गुफाएं किससे हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित है। माउंट आबू के दिलवाड़ा के जैन मंदिर संगमरमर से बने हैं, जिनका निर्माण गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमल साय ने करवाया था। अब देखिए, राजस्थान का जो दिलवाड़ा मंदिर है वो भी बड़ा फेमस है, दिलवाड़ा जैन मंदिर। उसकी बात करते हैं तो वो संगमरमर से बना है और निर्माण किसने करवाया था? तो चालुक्य सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमल साय ने। यह जैन मंदिर अपनी नक्काशी एवं सुंदर मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है। पालीताड़ा का पवित्र जैन मंदिर गुजरात के भावनगर जिले की शत्रुंजय पहाड़ियों पर अवस्थित है, ठीक है। एलिफेंटा के प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का निर्माण, अब एलिफेंटा की बात करते हैं तो एलिफेंटा के प्रसिद्ध गुफा मंदिर किसने बनाया था? राष्ट्रकूट शासकों ने। यहाँ से कुल 7 गुफाएं मिली हैं, जिनमें से 5 गुफा मंदिर प्राप्त हुए हैं, जिनमें हिंदू धर्म से संबंधित मूर्तियां हैं, मुख्यतः शिव से संबंधित मूर्तियां हैं, ठीक है। साथ ही यहाँ 2 बौद्ध गुफाएं भी हैं। इन गुफाओं का निर्माण काल 5वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी माना जाता है। यहाँ से प्रसिद्ध त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा मिली है। कौन सी? त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है। कहाँ से? एलिफेंटा की गुफाओं से। एलिफेंटा के बाद एलोरा भी महाराष्ट्र के में ही स्थित है, औरंगाबाद जिले में है। यह शैलकृत गुफा मंदिर के लिए जग प्रसिद्ध है। यहाँ कुल 34 शैलकृत गुफाएं हैं। ये गुफाएं विभिन्न कालों में बनी हैं और इनमें गुफा संख्या 1 से 12 है बौद्धों, 1 से 12 की बौद्धों से हैं और 13 से 29 जो हैं वो हिंदुओं से संबंधित हैं और 30 से 34 जैनियों से संबंधित है, ठीक है।
जो थोड़े थोड़े अंतराल पर बनी है। एलोरा का कैलाशनाथ स्थापत्य शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है। फेमस है ये एलोरा का कैलाश मंदिर, ठीक है। द्रविड़ शैली के इस विश्व प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। तो एलोरा का कृष्ण कैलाश मंदिर है जो वो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था निर्मित, तो द्रविड़ शैली में है, ठीक है। पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं नासिक, एलोरा एवं अजंता में हैं। तो शैलकृत गुफाएं कहाँ कहाँ हैं? नासिक, एलोरा और अजंता में। ये तीनों स्थल महाराष्ट्र में हैं। नासिक की बौद्ध गुफाएं सुविख्यात हैं, इन्हें पांडवलैनी कहा जाता है। नासिक की गुफाओं को क्या कहा जाता है? पांडवलैनी। राष्ट्रकूट शासकों के समय वैसे तो ब्राह्मण धर्म का महत्व था, किंतु ब्राह्मण धर्म की तुलना में जैन धर्म का अधिक प्रचार प्रसार था तथा इसे राजकीय संरक्षण भी प्राप्त था। राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष का गुरु जैनाचार्य जिनसेन था। तो जिनसेन किसके थे? अमोघवर्ष के टाइम थे, और उसने आदि पुराण की रचना की थी। उस समय शासकों के साथ से सेनापति पदों पर भी अनेक जैन धर्मानुयायियों की नियुक्ति की जाती है, ठीक है, की जाती थी। अजंता की गुफाएं बाकाटकों के अधीन राजसी संरक्षण और जागीरदारों द्वारा निर्मित कराई गई थी। तो अजंता की गुफाएं किसके अधीन? वाकाटकों के अधीन, ठीक है। और अजंता की गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। ये बड़ा फेमस है, गुफा संख्या 16 वाला मरणासन राजकुमारी का चित्र। इस चित्र की प्रशंसा करते हुए ग्रिफिथ, बर्गेस और फर्गुसन ने कहा है, करुणा भाव अपनी कथा को स्पष्ट ढंग से कहने की दृष्टि से यह चित्रकला के इतिहास में अनतिक्रमणीय है, ठीक है। गुफा संख्या 16 को बकाटक शासक हरिशेन के मंत्री वाराहदेव ने बौद्ध संघ को दान में दे दिया था। बुधा जो गुफा संख्या 16 है उसको, ठीक है। इन अजंता के चित्र तकनीकी दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान रखते हैं। इन गुफाओं में अनेक प्रकार के फूल, पत्तियों, वृक्षों तथा पशु आकृतियों की सजावट तथा बुद्ध एवं बोधिसत्वों की प्रतिमाओं के चित्रण में जातक ग्रंथों से ली गई कहानियों का वर्णनात्मक दृश्य के रूप में प्रयोग हुआ है, ठीक है। ये चित्र अधिकतर जातक कथाओं को दर्शाते हैं अजंता के, ठीक है। अब आ जाते हैं पुरी का जो कोणार्क का विशाल सूर्य मंदिर, सूर्य देव का मंदिर है, तो वो नरसिंह देव बर्मन प्रथम चोटगंग ने बनवाया था। किसने? नरसिंह देव बर्मन प्रथम ने, चोटगंग कहते थे, इनका उपनाम ही हुआ शायद या फिर गंग वंश के थे, हाँ। ये तो सूर्य मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया था। यह मंदिर 13वीं शताब्दी का है तथा यह अपनी विशिष्ट शैली के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर का आधार एक विशाल चबूतरा है। इसके चारों ओर पत्थर के तराशे हुए 12 पहिए लगाए गए हैं, ठीक है। और सूर्य के रथ का पूरा आभास देने के लिए चबूतरे के सामने जो सीढ़ियाँ हैं उनमें 7 अश्वों की स्वतंत्र मूर्तियां लगी हैं, मानो कि ये 7 अश्व रथ को खींच रहे हैं। कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पैगोडा भी कहा जाता है, ठीक है। इसे यूनेस्को द्वारा वर्ष 1984 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। तो वास्तव में ये जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है ये बिल्कुल रथ के समान दिखता है और हल्का कालापन लिए हुए है तो इसीलिए काला पैगोडा कहते हैं। 7 अश्वों की स्वतंत्र मूर्तियाँ लगी हुई हैं और कुछ पहियों का भी होता है कि कुछ घड़ी वगैरह का टाइम वगैरह भी इंगित करते हैं, ठीक है। 1984 में से क्या मिला था? विश्व धरोहर स्थल घोषित हो गया था। लिंगराज मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। इस मंदिर को शैली जो है नागर है, ठीक है। तो नागर एक और हम लोग अभी पीछे पढ़ चुके हैं, तो कौन है? खजुराहो के मंदिर हैं, वो भी नागर शैली में हैं। और जो ये पुरी के जगन्नाथ मंदिर, लिंगराज मंदिर हैं, ये भी उसमें है, नागर शैली में, ठीक है। इस मंदिर की शैली नागर है। यह नागर शैली का सर्वोत्तम मंदिर है। लिंगराज मंदिर का सबसे आकर्षक भाग इसका शिखर है, जिसकी ऊंचाई 180 फीट है। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य की पुरी जिले में स्थित है। यह मंदिर नागर शैली में बना है। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम द्वारा करवाया गया था। मोढेरा का एक सूर्य मंदिर है, ठीक है। अंकोर वाट मंदिर समूह का निर्माण कम्पूचिया, वर्तमान कंबोडिया
के शासक सूर्यवर्मन सेकंड द्वारा 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में अपनी राजधानी यशोधरपुर में कराया गया था। किसका? अंकोर वाट का, जो कंबोडिया में है, सबसे बड़ा मंदिर कहलाता है ये। कंपूचिया के शासक सूर्यवर्मन सेकंड द्वारा 12वीं शताब्दी में कराया गया था। विष्णु को समर्पित द्रविड़ शैली में बनाया गया है। यह मंदिर विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर समूह है। बोरोबुदुर का प्रख्यात स्तूप इंडोनेशिया के जावा पर स्थित है। एक और स्तूप है बोरोबुदुर, ठीक है, बोरोबुदुर, ये कहाँ पे है? इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है। यह यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त एक विश्व विरासत स्थल है। पांड्यों की राज्यकाल में द्रविड़ शैली में मंदिरों में निर्माण हुआ। इस काल में मंदिर छोटे होते थे, किंतु उनके प्रांगण के चारों ओर अनेक प्राचीर बनाए जाते थे। ये प्राचीर तो सामान्य होते थे, किंतु उनके प्रवेश द्वार, जिन्हें गोपुरम कहा जाता था, भव्य एवं विशाल और प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता से अलंकृत होते थे। ये बड़ी फेमस, मतलब फेमस क्या, वो तो अब भारत के संस्कृति का हिस्सा ही है कि जो भव्यता दिखाते थे ये उस टाइम के राजाओं की या वहाँ के मंदिरों की। जैसे मीनाक्षी मंदिर है और भी मंदिर है, तो आगे हम लोग एग्जाम्पल मिलेगा। और मंदिर किस शैली में है? द्रविड़ शैली में है, ठीक है। मामल्य शैली, अब दक्षिण भारत की हम लोग बात करते हैं तो इसमें आ जाते हैं मामल्य शैली। इसमें क्या है? इसका विकास नरसिंहवर्मन प्रथम ने किया था, महामल्ल काल में हुआ था। इसके अंतर्गत 2 प्रकार के स्मारक बने, मंडप और एकाश्म मंदिर, जिन्हें रथ कहा गया। पल्लव काल की राजसिंह शैली, जिसका प्रारंभ नरसिंहवर्मन द्वितीय राजसिंह ने किया है। ये तीनों मंदिर महाबलीपुरम से प्राप्त होते हैं, ठीक है, महाबलीपुरम से प्राप्त होते हैं। सोर मंदिर, तटीय शिव मंदिर, ईश्वर मंदिर और मुकुंद मंदिर, ठीक है। ये कौन से हैं? ये पल्लव कला की है। सोर मंदिर शैली का प्रथम उदाहरण है, ठीक है। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव शासकों द्वारा कराया गया था। जो रथ मंदिर हैं, जो सात मंदिर हैं, 7 या 6 मंदिर हैं, ये किसका है? ये पल्लव शासकों ने बनवाए थे, ठीक है, महाबलीपुरम में। ये मंदिर एकाश्म पत्थर से निर्मित है। पल्लवकालीन मामल्य शैली में अनेक बने रथों एवं एकाश्म मंदिरों में धर्मराज प्रथम सबसे बड़ा एवं द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। तो सबसे बड़ा किसका रथ है? धर्मराज का, और द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। इसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता तथा यह सिंह एवं हाथी जैसे पशुओं के आधार पर टिका हुआ है। श्रीनिवास सननलूर का कोरंगनाथ मंदिर चोल शासक परांतक प्रथम के काल में निर्मित हुआ था। कौन सा? श्रीनिवास नलूर का कोरंगनाथ मंदिर, ठीक है। कौन थे? चोल शासक थे परांतक प्रथम, इनके काल में निर्मित हुआ था। तंजौर में राजराजेश्वर अथवा बृहदेश्वर मंदिर भी कहते हैं जिसे, तो इसका निर्माण राजराज प्रथम ने काल में निर्मित हुआ था। इसके निर्माण में ग्रेनाइट पत्थरों का प्रयोग किया गया। राजराज के पुत्र राजेंद्र चोल के शासन में गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण हुआ था। किसका? राजराज के पुत्र राजेंद्र चोल, ठीक है। गंगईकोंड चोलपुरम और सोन नगरी। अब ये तो देखिए, ये तो जो चोलकालीन के हैं ये फेमस हैं। एक तो बृहदेश्वर मंदिर, तो ये राजराज प्रथम ने बनवाया था, और फिर इनके पुत्र राजेंद्र चोल आए तो उनने गंगईकोंड चोलपुरम के मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। अब आ जाते हैं सोनगिरी, दतिया मध्य प्रदेश का आ जाता है। तो ये दतिया से 15 किलोमीटर दूर स्थित है। यह मंदिर दिगंबर जैनियों को पवित्र स्थान है। सोनगिरी, ये पहाड़ियाँ हैं एक छोटी छोटी सोनगिरी की, उन्हीं में मंदिर स्थित है, ठीक है। वर्तमान में यहाँ 77 जैन मंदिर पहाड़ी पर और 26 गाँव में स्थित हैं। बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पे। इस प्रकार उनकी कुल संख्या 103 है। अलग से आप कभी ये ग्वालियर वाला रूट पे जाएंगे तो आपको दूर से ही दिख जाएंगे, वाइट की पहाड़ियों पे छोटे मंदिर दिखते हैं यहाँ से, ठीक है। इस प्रकार उनकी कुल संख्या 130 है। पहाड़ी पर स्थित 57वां मंदिर मुख्य मंदिर है, जो भगवान चंद्र प्रभु से संबंधित है, ठीक है। विरूपाक्ष मंदिर, ये कर्नाटक राज्य के हम्पी जिले में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और विरूपाक्ष के नाम से जाना जाता है। नागड़, द्रविड़ और वेसर भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियां हैं।
नागर शैली समस्त उत्तरी भारत में प्रचलित है। उड़ीसा के मंदिर शुद्ध रूप में इसी शैली के हैं। द्रविड़ शैली का प्रसार दक्षिण भारत, विशेषकर कृष्णा नदियों, कुमारी अंतरीप या तमिलनाडु कह सकते हैं कि कन्याकुमारी कह सकते हैं कि मध्य तमिलनाडु में था। वेशर शैली का विकास नागर एवं द्रविड़ शैलियों के मिश्रण से हुआ है। कन्नड़ प्रदेश के अंतिम चालुक्य शासकों के द्वारा प्रयुक्त होने के कारण इस शैली को चालुक्य शैली भी कहते हैं। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली को निर्देश करता है। बद्रीनाथ कपूर द्वारा रचित बृहद प्रमाणिक हिंदू कोश के अनुसार पंचायतन एक पुल्लिंग शब्द है जो किसी देवता और उसके साथ के 4 देवताओं की मूर्तियों के समूह के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे शिव पंचायतन, राम पंचायतन। बद्रीनाथ मंदिर में 5 मूर्तियां हैं जो बद्री पंचायतन के नाम से प्रसिद्ध हैं। राजस्थान के उदयपुर में स्थित जगदीश मंदिर शिल्पकला की दृष्टि से अनोखा है। यह मंदिर पंचायतन शैली का है। 4 लघु मंदिरों में परिवर्तित होने के कारण इसे पंचायतन कहा जाता है। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित है। यहाँ महर्षि दधीची ने देवताओं को अपनी अस्थियां दान दी थी, जिससे निर्मित वज्र द्वारा देवराज इंद्र ने दैत्यों का वध किया था। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे प्रश्न को। तो फर्स्ट देखते हैं, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे तो कौन थे? चंदेल थे। चंदेल शासकों ने बनवाया था। ठीक है, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता का बखान कर रहे हैं। इन मंदिरों का निर्माण 950 से 1050 ईस्वी के बीच कराया गया था। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर सर्वोत्तम है। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया? तो चंदेल शासकों ने बनवाया था। किस राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए? तो चंदेल शासकों ने दिए। सी आंसर हो जाएगा। चंदेल राजाओं ने निर्माण करवाया तो खजुराहो के मंदिर का डी आंसर है इसका। खजुराहो के मंदिर संबंधित हैं तो किससे हैं? हिंदू धर्म से और जैन धर्म से। ठीक है, शैव है और कौन सा? वैष्णव धर्म है, जैन धर्म है और शाक्त। ठीक है, खजुराहो में 85 मंदिरों के निर्माण का उल्लेख मिलता है। ये मंदिर चंदेल शासकों द्वारा बनाए गए हैं। ये मंदिर वैष्णव, शैव, शाक्त एवं जैन धर्म से संबंधित हैं। किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण कराया था? तो चंदेल शासकों ने। सी आंसर हो जाएगा। खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर समर्पित है तो किसको समर्पित है? मातंगेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। और किसने बनवाया था? विद्याधर ने बनवाया था। अच्छा, राजा धन के काल में हुआ था, विद्याधर ने नहीं। मातंगेश्वर मंदिर राजा धन के काल में निर्मित हुआ था और इसकी जो शैली है वो नागर शैली है। ठीक है, निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? कंदरिया महादेव है, 64 योगिनी है, दशावतार नहीं है। दशावतार ललितपुर के देवगढ़ में है। ठीक है, ठीक है। मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह कच्छप घाट राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। तो हाँ, बिल्कुल सही है। इसी पे ये जो संसद भवन था ना, ये इसी के उस पर बना है, कहते हैं 64 योगिनी। यह भारत में निर्मित एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था। तो नहीं, ऐसा भी नहीं है। इसके डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी कि भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। हाँ, तो वही मैं कह रही थी। तो ये भी सही है, 1 और 4 सही है। 64 योगिनी मंदिर मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के पडावली के पास मितावली गांव में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण कच्छप घाट राजवंश के शासक देवपाल द्वारा किया गया था। अतः कथन एक सत्य है। यह एक वृत्ताकार मंदिर है। ध्यातव्य है कि भारत में वृत्ताकार मंदिरों की संख्या बहुत ही कम है। यह भारत के वृत्ताकार मंदिरों में से एक है, इसलिए 2 असत्य है। यह वृत्ताकार मंदिर लगभग 100 फीट ऊंची एक पहाड़ी पर निर्मित है। इस मंदिर को एकटस्सो महादेव मंदिर भी कहा जाता है, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र में शैव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था। यह मंदिर 64 योगिनी को समर्पित है। इस मंदिर के आंतरिक भाग में 64 छोटे कक्ष बने हैं। इस मंदिर का निर्माण इसके प्रत्येक कक्षा में शिवलिंग की उपस्थिति के कारण किया गया है। कुछ विद्वानों का निष्कर्ष है कि इस मंदिर के डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी कि यह भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है स्तूप दिया है। सूची 1 और सूची 2। तो इसमें बताना है कौन स्तूप है, कौन वो है। तो स्तूप सांची होगा।
चित्रकारी के मामले में बाघ है, ठीक है। कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति मथुरा की है, और दशावतार मंदिर कहाँ पे? देवगढ़ में है, ठीक है। निम्न में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है? तो इसमें खजुराहो मंदिर है, भीमबाटिका है, सांची का स्तूप है। तीनों मध्य प्रदेश के उसमें भी यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल है ये साइट मध्य प्रदेश की। मांडू का महल नहीं है इसमें, ठीक है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक स्थलों में खजुराहो का मंदिर, भीमबाटिका की गुफाएं, सांची का स्तूप शामिल है। मांडू का महल सूची में सम्मिलित नहीं है। मंदिर स्थापत्य के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सत्य है? तो स्वतंत्र आधार के मंदिरों का उद्भव गुप्त काल में माना जाता है। लाड़खा जो कि एक प्रारंभिक मंदिर है, बादामी के चालुक्यों से संबंध है। खजुराहो के मंदिरों में मंदिर के समस्त खंड आंतरिक एवं बाह्य रूप से जुड़े हुए हैं। कांची का कैलाश मंदिर द्रविड़ शैली का सबसे प्रारंभिक स्वतंत्र आधार का मंदिर है, ठीक है। तो ये तीनों सही है, गुप्त काल में माना जाता है। और लाड़खा मंदिर बादामी के चालुक्यों से संबंधित है। खजुराहो का मंदिरों समस्त खंड आंतरिक और बाह्य रूप से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो 1, 2, 3 सही है, डी हो जाएगा आंसर। स्वतंत्र आधार के मंदिरों का उद्भव गुप्त काल में माना जाता है। लाड़खा जो कि एक प्रारंभिक मंदिर है, बादामी के चालुक्यों से संबंधित है। खजुराहो के मंदिरों में समस्त खंड आंतरिक या बाह्य रूप से जुड़े हुए हैं। कांची का कैलाश मंदिर पल्लवकालीन स्थापत्य है। यह मंदिर राजसिंह शैली के चरमोत्कर्ष को व्यक्त करता है। इसमें द्रविड़ शैली के समस्त लक्षण विद्यमान है, परंतु यह द्रविड़ शैली का सबसे प्रारंभिक स्तंभ आधार का मंदिर नहीं है। इसका निर्माण नरसिंह वर्मन सेकंड के समय प्रारंभ हुआ था और इसके उत्तराधिकारी महेंद्र वर्मन के समय रचना पूर्ण हुई। निम्न में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? तो ग्वालियर का तेली मंदिर जो है उसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है, ठीक है। ग्वालियर के तेली मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली में बना है, जबकि नक्काशियां एवं मूर्तियां उत्तर भारतीय शैली में बनी है। इसकी वास्तु शैली में हिंदू एवं बौद्ध वास्तुकला का मिश्रण है। निम्न में से किस केंद्र में 100 से अधिक गुफाएं हैं? तो 100 से अधिक गुफाएं किस में हैं? इसमें कन्हेरी में जो गुफाएं हैं, तो 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं यहाँ पे। महाराष्ट्र के मुंबई शहर के पश्चिमी क्षेत्र में बसे बोरीवली के उत्तर में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के जंगलों के भीतर कन्हेरी की गुफाएं स्थित हैं। यहाँ कुल 109 गुफाएं उपलब्ध हैं, जिनका निर्माण पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व में किया गया था। इन गुफाओं में अधिकांशतः बौद्ध मठ हैं, जो बौद्ध भिक्षुओं के निवास, अध्ययन और ध्यान के लिए बने हैं। आबू का जैन मंदिर किससे बना है? तो ये संगमरमर से बना है आबू का जैन मंदिर, विमल शाही ने जो बनवाया था। आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर के बने हैं, जिनका निर्माण गुजरात के सोलंकी शासक या चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाही ने करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नगरों में से किस एक के निकट पालीताड़ा मंदिर अवस्थित है? तो भावनगर के निकट है अवस्थित पालीताड़ा का मंदिर, गिरनार पहाड़ी पे, ठीक है। अच्छा, गिरनार नहीं, शत्रुंजय पहाड़ियों पर। पालीताड़ा का पवित्र जैन मंदिर गुजरात के भावनगर जिले की शत्रुंजय पहाड़ियों पर अवस्थित है। यह मंदिर जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्न धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी। एलिफेंटा की, तो ये शैव धर्म, ठीक है। तो एलिफेंटा की प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा कराया गया था। यहाँ से 7 गुफा मंदिर प्राप्त हुए हैं, जिनमें हिंदू धर्म में से संबंधित मूर्तियां हैं। साथ ही यहाँ 2 बौद्ध गुफाएं भी हैं। इन गुफाओं का निर्माण 5वीं से 6ठी शताब्दी ईस्वी में माना जाता है। यहाँ से प्रसिद्ध त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है। एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक है, तो बौद्ध शैव, तो क्या हो जाएगा? 1 और 3 हो जाएगा, ठीक है, बौद्ध शैव। एलिफेंटा के प्रसिद्ध सेल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है, तो ये राष्ट्रकूटों को जाता है, ठीक है। कैलाश मंदिर। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? तो एलिफेंटा की गुफा में है त्रिमूर्ति शिव की, ठीक है।
नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है और दूसरा अवशिष्ट किस स्थान पे, तो बाघ गुफाएं हैं। ठीक है, बाघ गुफाएं। गुप्त काल में गुफा चित्रांकन का दूसरा उदाहरण बाघ की गुफाएं, जिनकी तिथि गुप्तकालीन है। इन गुफाओं के चित्र लोक जीवन से संबंधित है तथा अजंता गुफाओं के चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित है। जबकि लोमशऋषि गुफा मौर्यकालीन है, जो कि बराबर की पहाड़ियों में स्थित है, जो कि बिहार के जहानाबाद जिले से है। नासिक गुफाएं सातवाहन काल की हैं। ठीक है, पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहाँ हैं, तो कहाँ पे हैं पश्चिमी भारत में, नासिक, एलोरा और अजंता, तीनों ही में है। ठीक है, पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं नासिक, एलोरा एवं अजंता में हैं। ये तीनों स्थल महाराष्ट्र में स्थित है। एलोरा में कुल 34 शैलकृत गुफाएं हैं। ये हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों धर्मों से संबंधित है। नासिक की बौद्ध गुफाएं सुविख्यात हैं, इन्हें पांडव लेनी कहा गया जाता है। अजंता गुफाओं का प्राकृतिक दृश्य बहुत ही शांत और मनोहारी है। निम्न स्थानों में से बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, बौद्ध गुफा मंदिर, तो ये अजंता की गुफाएं हैं। ठीक है, बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए अजंता प्रसिद्ध है, जबकि एलिफेंटा अपने शैव मंदिरों के लिए, खजुराहो शैव, वैष्णव और जैन मंदिरों के लिए और नालंदा बौद्ध शिक्षा केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था, तो किसने कराया था, ये राष्ट्रकूटों ने कराया था। ठीक है, एलोरा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों ने कराया था। राष्ट्रकूट शासक उत्साही निर्माता थे। इन्होंने महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था। ये गुफाएं अपने शैलकृत स्थापत्य के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। वर्ष 1983 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्मारक घोषित किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय शिलावस्तु के इतिहास के संदर्भ में विचार करना है। बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनाई गई थी, तो दो तो गलती है। एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी, तो सी सही है, केवल 3 सही है मतलब। ठीक है, सी हो जाएगा, सी है इसका भी। ठीक है, तो क्या है, बराबर की गुफाएं शैलकृत गुफाएं सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष आजीविकों को प्रदान की थी। इन गुफाओं में कर्ण चौपाल, विश्व झोपड़ी और सुदामा गुफा प्रमुख है। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इन गुफाओं में गुफा संख्या 1 से 12 तक बौद्ध, 13 से 29 हिंदू और 30 से 40 जैनों से संबंधित है। इस प्रकार की ये गुफाएं विभिन्न धर्मों से संबंधित है। बादामी की शैलकृत गुफाएं भारत की प्राचीनतम गुफाएं नहीं है। भारत की प्राचीनतम गुफाएं जो है वो भीमबाटिका की गुफाएं हैं। ठीक है, एलोरा की के गुहा मंदिर स्थित है, तो बौद्ध, हिंदू दोनों से हैं और जैन से भी है, तीनों आ जाएगा। ठीक है, तो 1, 2, 3 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं, तो बौद्ध, हिंदू, बौद्ध, जैन, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। बौद्ध, हिंदू, जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ विद्यमान है, तो कहाँ पे है, एलोरा में है, सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है, तो कैलाश मंदिर जो एलोरा का है वो शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है। ठीक है, एलोरा का कैलाश मंदिर शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। द्रविड़ शैली के इस विश्व प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। निम्नलिखित मंदिरों में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है, तो कैलाश मंदिर एलोरा का जो है उसे विश्व प्रसिद्ध है और शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। ठीक है, किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, तो राष्ट्रकूट वंशों ने करवाया था, कृष्ण प्रथम ने। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था, तो राष्ट्रकूटों ने, ए हो जाएगा। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण का कौन सा शासक वंश से संबद्ध रहा है, तो राष्ट्रकूट शासक वंश रहा है, तो डी हो जाएगा। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माता राष्ट्रकूट नरेश था, कौन सा, कृष्ण प्रथम था। ठीक है, यही जो कैलाश मंदिर है उसी की बात हो रही है। ठीक है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो कृष्ण प्रथम ने, बी हो जाएगा इसका आंसर। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था,
तो किस धर्म को, तो जैन धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था। जो अमोघवर्ष थे उनके जो गुरु थे जिनसेन थे। राष्ट्रकूट शासकों के समय वैसे तो ब्राह्मण धर्म का महत्व था, किंतु ब्राह्मण धर्म की तुलना में जैन धर्म का अधिक प्रचार प्रसार था तथा इसे राजकीय संरक्षण भी प्राप्त था। राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष के गुरु जैनाचार्य जिनसेन थे, जिसने आदि पुराण की रचना की। उस समय शासकों एवं सामंतों के साथ साथ सेनापति पदों पर भी अनेक जैन धर्मानुयायियों की नियुक्ति की जाती थी। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित है, तो औरंगाबाद में स्थित है अजंता एवं एलोरा। ठीक है, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। पर्वत शिलाओं को खोदकर भवन निर्माण के विकास की चरमावस्था एलोरा का कैलाश मंदिर है, जिसका निर्माण राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम ने करवाया था। अजंता एलोरा गुफाएं हैं तो कहाँ है, महाराष्ट्र में है, सी हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित स्थानों में से किस एक में राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है, तो औरंगाबाद में स्थित है। अजंता और एलोरा दोनों हैं। ठीक है, गुप्त मंदिर और स्थान दिया गया है। ईट निर्मित मंदिर तो ये भीतरगांव का मंदिर हो जाएगा। दशावतार मंदिर देवगढ़ हो जाएगा। शिव मंदिर ईट में निर्मित मंदिर भीतरगांव हो जाएगा। दशावतार मंदिर हो जाएगा और एरण हो जाएगा विष्णु का मंदिर और भूमरा का हो जाएगा शिव मंदिर। तो क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। अच्छा हो गया है, ठीक है, ये ए का नहीं है, बी का करेक्ट आंसर है। ईट निर्मित मंदिर भीतरगांव मंदिर और दशावतार मंदिर देवगढ़ और शिव मंदिर भूमरा और विष्णु मंदिर क्या है, एरण का है। ठीक है, कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भूतरगांव के मंदिर में इस मंदिर का निर्माण 5वीं-6वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। ईंटों से यह निर्मित मंदिर यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। तो दोनों सही है, ये 5वीं और 6वीं शताब्दी में हुआ था। स्कंदगुप्त के टाइम हुआ था शायद। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित भीतरगांव मंदिर का निर्माण 6वीं सदी ईस्वी के मध्य हुआ था। इस मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। इस मंदिरों का निर्माण ईंटों से वर्गाकार चबूतरों पर किया गया था। इसका मुख पूर्व की तरफ है। मंदिर के भीतर स्थित गर्भगृह के ऊपर एक लंबा पिरामिडा नुमा शिखर है। इस मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया गया है। ठीक है, अजंता की कला को इनमें से किसने सहायता दिया, तो वाकाटक वंश ने दिया था सहायता। अजंता की गुफाएं औरंगाबाद जिले में स्थित है। ये गुफाएं वाकाटकों के अधीन राजसी संरक्षण और जागीरदारों द्वारा निर्मित कराई गई थी। इन गुफाओं को उपशासकों का भी संरक्षण प्राप्त था। ये गुफाएं अपने भित्ति चित्रों तथा मूर्तिकारी के लिए बेजोड़ समझी जाती हैं। अजंता में मुख्यतः बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित चित्र है। अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो जातक कथाओं से संबंधित है। ठीक है, अजंता की जो तकनीकी दृष्टि से विश्व के प्रथम स्थान रखते हैं। इन गुफाओं में अनेक प्रकार के फूल, पत्तियां, वृक्षों, पशु आकृतियों की सजावट तथा बुद्ध एवं बोधि सत्वों की प्रतिमाओं के चित्रण में जातक ग्रंथों से ली गई कहानियां का वर्णात्मक दृश्य के रूप में प्रयोग हुआ है। ये चित्र अधिकतर जातक कथाओं को दर्शाते हैं। कौन सा सही है, अजंता गुफाएं बागोरा नदी के घाटी में स्थित है, तो सही है। सांची स्तूप चंबल नदी नहीं है, बेतवा नदी पास में है सांची स्तूप के। पांडुलेड़ा गुफा देव मंदिर नर्मदा नदी की घाटी में स्थित है, नहीं, ये वही है उसके क्या नाम जो शत्रुघ्न पहाड़ियाँ पे है। अमरावती स्तूप गोदावरी नदी की घाटी में स्थित है, तो केवल ए सही है। ठीक है, कि बाघोरा नदी के किनारे है अजंता। अजंता गुफा महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद जनपद में स्थित है। अजंता की गुफाएं बाघोरा नदी की घाटी में स्थित अवस्थित है। इनका समय ईसा पूर्व 2री शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी तक है। इस प्रकार विकल्प ए सत्य है, जबकि अन्य विकल्प असत्य है। सांची स्तूप बेतवा नदी के पश्चिम में मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में अवस्थित है। इस स्तूप का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था। पांडुलेड़ा गुफा मंदिर गोदावरी नदी की घाटी में स्थित है। यहाँ पर 24 गुफाओं की एक श्रृंखला का निर्माण चट्टानों को काटकर, अच्छा वो पांडु लेन है। ठीक है,
आंध्र प्रदेश के गुंटूर जनपद में कृष्णा नदी के तट पर स्थित अमरावती नामक स्तूप का निर्माण सातवाहन काल में किया गया था। किस नदी का कारण अमरावती का? तो ये कृष्णा नदी है, ना कि गोदावरी। ठीक है। ऐतिहासिक स्थलों पर विचार करना है। अजंता की गुफाएं, लेपाक्षी मंदिर, सांची स्तूप। तो चित्रकला के लिए कौन है? अजंता की गुफाएं हैं और लेपाक्षी मंदिर है। तो एक और दो दोनों होगा। सांची स्तूप नहीं है, स्तूप है। ठीक है। चित्रकला के लिए नहीं जाना जाता है। अजंता की गुफाएं में लेपाक्षी मंदिर में भित्ति चित्रकला के साक्ष्य एकदम स्पष्ट है, परंतु सांची स्तूप में भित्ति चित्रकला के साक्ष्य स्पष्ट नहीं है। स्तूप के चारों ओर लगे तोरण बुद्ध के जीवन की घटनाओं तथा जातक कथाओं के चित्रों से भरे हैं और नीचे से ऊपर तक अलंकृत हैं। चूंकि तोरण स्तूप के भाग के रूप में नहीं माने जाते हैं, अतः बी होगा। भारत की लोक चित्रकलाओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पट्टचित्र चित्रकलाओं की विषय वस्तु जगन्नाथ एवं वैष्णव संप्रदाय से प्रभावित है। मंजूषा चित्रकलाएं जूट एवं कागज के डिब्बों पर बनाई जाती हैं। पिथौरा चित्रकलाएं गुजरात एवं मध्य प्रदेश की कुछ जनजातियों द्वारा बनाई जाती हैं। पिथौरा तो उत्तराखंड में होना चाहिए। तो देख लेते हैं इसका आंसर में क्या है। पट्टचित्र उड़ीसा की चित्रकारी कला है। इसका मुख्य विषय भगवान जगन्नाथ मंदिर, कृष्णलीला, दशावतार आदि है। मंजूषा चित्रकला भागलपुर अंग देश बिहार की चित्रकला है। मंजूषा का अर्थ बॉक्स होता है। यह बांस, जूट और पेपर के सामान्य 8 स्तंभों से लेकर आकार में निर्मित बॉक्स पर गुलाबी, हरे और पीले रंगों से चित्रकारी की जाती है। पिथौरा चित्रकला मुख्यतः मध्य प्रदेश और गुजरात के भील भिलाला जनजातियों द्वारा बनाई जाती है। इस प्रकार तीनों सही हैं। ठीक है कि पिथौरा चित्रकला मध्य प्रदेश और गुजरात की भील और भिलाला जनजातियों से बनाई जाती है। लेकिन प्रश्नगत में डी सभी चारों कथन की बात है। चौथा कथन कौन सा गलत हो गया इसमें? अच्छा, 4 कथन, सभी चारों कथन सही है? नहीं, सभी तीनों कथन सही है। नेक्स्ट है, अजंता व महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात 2 ऐतिहासिक स्थलों में कौन सी बातें समान है? दोनों एक ही समय काल में निर्मित हुए थे। दोनों का एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंध है। दोनों में शैलकृत गुफाएं हैं। तो केवल 3 सही है। दोनों में शिलाकृत गुफाएं हैं, बाकी एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंधित नहीं है। अजंता अलग है, महाबलीपुरम क्या अलग है। दोनों एक ही समय काल में निर्मित हुए, तो नहीं, ये भी नहीं है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की पहाड़ी स्थित है। इसका निर्माण ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी ईस्वी तक हुआ। 2वीं शताब्दी तक यहाँ हीनयान मत का प्रभाव था, तत्पश्चात महायान तक। बुद्ध एवं बोधिसत्वों की प्रतिमाओं में अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म द्वारा प्रेरित और उनकी करुणामय भावनाओं से भरी हुई चित्रकला, शिल्पकला से उत्प्रेरित हैं। अजंता में स्थित मूर्तियां एकाश्मक पत्थर पर निर्मित हैं। नरसिंहवर्मन प्रथम के समय में, जो 630 से 668 ईस्वी में उपाधि महामल्ल थी, मामल्ल शैली का विकास हुआ। इसके अंतर्गत 2 प्रकार के स्मारक बने, मंडप और एकाश्म मंदिर, जिन्हें रथ कहा गया। मामल्लपुरम महाबलीपुरम में शैली के सभी स्मारक स्थित हैं। ध्यातव्य है कि महाबलीपुरम में रथ मंदिर वैदिक परंपरा संबंधित एकाश्मक मंदिर से निर्मित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 मिलान करना है। तो हम्पी कहाँ पे है? कर्नाटक में है। नागार्जुन कोंडा कहाँ पे है? शिशुपालगढ़। अरिकमेडु तो पुडुचेरी में है और शिशुपालगढ़ उड़ीसा में होगा। नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा इसका आंसर। हम्पी कर्नाटक, नागार्जुकोंडा आंध्र प्रदेश, शिशुपालगढ़ उड़ीसा और अरिकमेडु पुडुचेरी। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था? नरसिंह देव वर्मन ने बनवाया था। ये ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, गंग थे ये, चोटगंग। ठीक है, पुरी स्थित कोणार्क का विशाल सूर्य मंदिर नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने चोटगंग ने बनवाया था। यह मंदिर 13वीं शताब्दी का है तथा यह अपनी विशिष्ट शैली के लिए प्रसिद्ध है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पैगोडा भी कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से किसे काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को जाना जाता है। 50 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आंसर। ब्लैक पैगोडा कहाँ है? तो कोणार्क में है। बी हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य मंदिर है? तो कोणार्क मंदिर है। सी हो जाएगा इसका आंसर। मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ पे है? तो ये गुजरात में है। बी हो जाएगा इसका आंसर। इसका निर्माण सोलंकी राजा भीमदेव प्रथम ने करवाया था। ठीक है, मोढेरा के सूर्य मंदिर का।
निम्नलिखित सूर्य मंदिरों में कौन सा पाटन गुजरात में स्थित है? तो मुंडेरा का सूर्य मंदिर जो है गुजरात के पाटन में है स्थित, ठीक है। नेक्स्ट है लिंगराज मंदिर अवस्थित है, तो भुवनेश्वर में स्थित है, उड़ीसा की राजधानी। उड़ीसा लिंगराज मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। इस मंदिर की शैली नागर है। यह नागर शैली का सर्वोत्तम मंदिर है। लिंगराज मंदिर का सबसे आकर्षण भाग इसका शिखर है। इसकी ऊंचाई 180 फीट है। उड़ीसा में नष्ट होने से बचे निम्नांकित मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है? तो ये लिंगराज मंदिर ही है, ठीक है। उड़ीसा के नष्ट होने से बचे प्रश्नगत मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर लिंगराज मंदिर है, जो कि 180 फीट ऊंचा है। इसके शिखर पर आमलक और कलश है। उसके जगमोहन की छत पिरामिड के आकार की है। लिंगराज मंदिर शुद्ध नागर शैली में बना है। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो ये भी उड़ीसा में है, ठीक है। तो बी हो जाएगा इसका आंसर। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित है। इसी राज्य में प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर और कोणार्क के सूर्य मंदिर स्थित है। यह नागर शैली में बने हैं सभी। भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो ये नागर शैली में है, ठीक है। जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र की मूर्तियाँ बनी है, तो ये लकड़ी की बनी है। वहाँ के जो जनजाति लोग हैं ना वो बनाते हैं ना, ठीक है। जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियाँ काष्ठ निर्मित है। ऐसी मानता है कि इन मूर्तियों का निर्माण स्वयं भगवान विष्णु द्वारा बढ़ई के रूप में किया गया था। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कंबोडिया में स्थित है। ये सबसे बड़ा मंदिर कहलाता है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा है, फैला हुआ। अंकोर वाट मंदिर समूह का निर्माण कंपूचिया वर्तमान कंबोडिया के शासक सूर्यवर्मन II द्वारा 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में अपनी राजधानी यशोधरापुर वर्तमान अंगकोर में कराया गया था। विष्णु को समर्पित द्रविड़ शैली में यह मंदिर विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर समूह है, ठीक है। अंकोर वाट मंदिर समूह किस देश में स्थित है? तो ये कंपूचिया या कंबोडिया में स्थित है। कौन से बृहद मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना और निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल के दौरान हुई थी? तो यही अंकोर वाट का मंदिर है, जो कि कंबोडिया में स्थित है। बोरोबुदुर स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो ये इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है बोरोबुदुर स्तूप, ठीक है। बोरोबुदुर का प्रख्यात स्तूप इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है। यह यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त एक विश्व विरासत स्थल है, ठीक है। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य क्या है? तो ये तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवनों से होता है, ठीक है, गोपुरम। पांड्यों के राज्यकाल में भी द्रविड़ शैली पनपती रही। पांड्यकाल में मंदिर छोटे होते थे, किंतु उनके प्रांगण के चारों ओर अनेक प्राचीर बनाई जाती थी। ये प्राचीर तो सामान्य होते थे, किंतु उनके प्रवेश द्वार, जिन्हें गोपुरम कहा जाता है, भव्य एवं विशाल एवं प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता से अलंकृत होते थे। पांड्यकालीन वास्तुकला की विशेषता मंदिर नहीं अपितु गोपुरम है, ठीक है। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? तो पल्लवों के द्वारा बनाया गया था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। जो रथ मंदिर बनाए गए थे ये सब सौर मंदिर, ठीक है। 3 मंदिर पल्लव कला की राज सिंह शैली, जिसका प्रारंभ नरसिंह वर्मन द्वितीय राज सिंह ने किया था। ये 3 मंदिर महाबलीपुरम से प्राप्त होते हैं। सौर मंदिर, तटीय शिव मंदिर, ईश्वर मंदिर, मुकुंद मंदिर। सौर मंदिर इस शैली का प्रथम उदाहरण है। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था, तो पल्लवों द्वारा कराया गया था रथ मंदिरों का निर्माण, ठीक है। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव शासकों द्वारा कराया गया था। रथ मंदिर एकात्म पत्थर से निर्मित है। महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर कहाँ बनवाया गया था? तो नरसिंह वर्मन द्वारा बनवाया गया था सप्तरथ मंदिर, जिसमें से सबसे बड़ा युधिष्ठिर का और सबसे छोटा द्रौपदी का मंदिर था, ठीक है। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में मामल्य शैली का विकास हुआ। इसके अंतर्गत 2 प्रकार के स्मारक बने, मंडप और एकाश्म मंदिर, जिन्हें रथ कहा गया है। मामल्लपुरम महाबलीपुरम में इस शैली के सभी स्मारक स्थित हैं। सप्तरथ मंदिर नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा बनवाया गया। इन रथों को सप्त पैगोडा भी कहा जाता है। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो ये नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने करवाया था महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण, ठीक है। मामल्लपुरम में रथ स्मारकों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी था? तो पल्लव उत्तरदायी थे, ठीक है, पल्लवों ने बनवाया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है? तो द्रौपदी जो रथ है वो सबसे छोटा, वो सबसे बड़ा है धर्मराज रथ का, मतलब युधिष्ठिर का।
पल्लवकालीन मामल शैली में बने रथों का या एकास मंदिरों में द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। इसमें किसी का अलंकरण नहीं मिलता तथा यह सिंह और पशु जैसी हाथी जैसे पशुओं के आधार पर टिका है। धर्मराज रथ मंदिर सबसे बड़ा है। निम्न मंदिरों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले किसका हो जाएगा, महाबलीपुरम का तटीय मंदिर आ जाएगा सबसे पहले, थर्ड आ जाएगा, तो एक ही है। अच्छा, 4 सप्त पैगोडा सबसे बना था, फिर महाबलीपुरम का बना था, ठीक है, सॉरी, सप्त पैगोडा बना था सबसे पहले, फिर उसके बाद महाबलीपुरम का बना था, ठीक है, जो वो 7 रथ वाला है वो बना था पल्लव काल का, मामल्य शैली वाला। फिर महाबलीपुरम का तटीय मंदिर बना था, ये भी पल्लवों ने बनवाया था। फिर उसके बाद बृहदेश्वर, फिर गंगई कोंडचोलपुरम, तो ये तो गंगई कोंडचोलपुरम राजेंद्र प्रथम ने बनाया था। बृहदेश्वर मंदिर जो बनवाया था वो राजराज प्रथम ने बनवाया था। कालक्रम के अनुसार मंदिरों का निर्माण सप्त पैगोडा मामल्य शैली है, महाबलीपुरम का तटीय मंदिर राज सिंह शैली है, बृहदेश्वर मंदिर राजराज प्रथम के समय का है तथा गंगई कोंडचोलपुरम मंदिर राजेंद्र प्रथम के समय का है। स्थान और स्मारक करना है तो एलिफेंटा क्या है, एलिफेंटा एक गुफा है। श्रावणबेल गोला क्या है, मूर्ति है ये कि खजुराहो में मंदिर है। और सांची में क्या है, स्तूप है, ठीक है, जो अशोक ने बनवाया था, ठीक है। नेक्स्ट है एलिफेंटा महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ 5वीं 6वीं शताब्दी ईस्वी की 7 गुफाएं हैं। श्रावणबेल गोला कर्नाटक में स्थित है। यहाँ गोमतेश्वर की प्रसिद्ध मूर्ति का निर्माण चामुंडा राय ने कराया था। खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में है। ये चंदेल शासकों द्वारा निर्मित है। सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था, ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी सुमेलित करना है। तो भीमबाटका ये मध्य प्रदेश में है। सोर टेम्पल कहाँ पे है, तो ये तमिलनाडु में है। हम्पी कर्नाटक में है और मानस असम में है, ठीक है। मानस एक नेशनल पार्क है ना। भीमबाटिका गुफाएं हैं मध्य प्रदेश, सोर टेम्पल तमिलनाडु में है और हम्पी कहाँ पे है, कर्नाटक में है, ठीक है। ऐतिहासिक स्थल है, हो गया। कौन सा, बी सही होगा इसका। निम्नांकित जोड़ों में से किसका सुमेल है। एलोरा की गुफाएं शक नहीं, शक ने बनवाई थी। मीनाक्षी मंदिर पल्लव नहीं, ये नायकों का आता है या पांड्य का आता है। खजुराहो मंदिर चंदेल, तो यही सही है, चंदेलों ने खजुराहो मंदिर बनवाया था। और महाबलीपुरम के मंदिर जो होते हैं राष्ट्रकूट ने नहीं बनवाए थे, पल्लवों ने बनवाए थे, ठीक है। तो एलोरा आधुनिक महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। यह शैलकृत गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ये गुफाएं विभिन्न कालों में बनी हैं, किंतु शकों से इनका कोई संबंध नहीं है। मीनाक्षी मंदिर पांडवों द्वारा तथा महाबलीपुरम के मंदिर पल्लव शासकों द्वारा निर्मित किए गए हैं। खजुराहो मंदिरों की स्थापना चंदेलों ने की थी, अतः प्रश्नगत विकल्पों में केवल सी युग्म से मिले थे। नेक्स्ट है सूची 1 सूची 2 वैजनाथ धाम, तो विष्णु मंदिर है और शिव मंदिर है। सारनाथ, सारनाथ में क्या है, बुद्ध का शांति का प्रथम प्रवचन स्थल है। बद्रीनाथ में विष्णु मंदिर है और दिलवाड़ा में जैन मंदिर है, ठीक है। तो ए का क्या हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा, तो एक ही ए है, ए आंसर है इसका, ठीक है। ये 4 धाम में से, वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है बैजनाथ धाम का, और बद्रीनाथ जो है वो 4 धाम में से एक है। सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम 5 शिष्यों को उपदेश दिया था। इस घटना को बौद्ध साहित्य में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। आबू के दिलवाड़ा के जैन मंदिर अपनी नक्काशी एवं सुंदर मीनाकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। बद्रिकाश्रम बद्रीनाथ में शंकराचार्य ने चतुर्मुखी विष्णु प्रतिमा की स्थापना करके ज्योतिर्मठ की स्थापना की थी। वैजनाथ धाम में भगवान शंकर का मंदिर है। सुमेलित करना है। सूर्य मंदिर कहाँ पे है, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर है। लिंगराज मंदिर ये भुवनेश्वर में है, नागर शैली का प्रसिद्ध मंदिर है ये। हवा महल कहाँ पे है, ये जयपुर में है हवा महल। और गोमतेश्वर की प्रतिमा जो है श्रावणबेल गोला वो कर्नाटक है, ठीक है। ए हो जाएगा इसका आंसर। सूर्य मंदिर कोणार्क में, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में, हवा महल जयपुर और गोमतेश्वर की प्रतिमा और श्रावणबेल गोला कर्नाटक में। कौन सा मंदिर सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है, तो इसमें से अरसवल्ली जो है वो सूर्य मंदिर के लिए विख्यात है। बाकी अमरकंटक में सूर्य मंदिर नहीं है। ओमकारेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। अरसवल्ली मंदिर भारत के आंध्र प्रदेश में अरसवल्ली गांव में स्थित 7वीं शताब्दी का एक सूर्य मंदिर है। यह माना जाता है कि यह मंदिर कलिंग राजवंश के शासक देवेंद्र वर्मा द्वारा बनवाया गया था।
ओमकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के खंडवा जनपद में स्थित है। यह नर्मदा नदी के बीच मानधाता या शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। अमरकंटक, नर्मदा, सोन और जोहिला नदी पर उद्गम स्थल है। यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है। यह हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है। श्री ज्वालेश्वर महादेव मंदिर अमरकंटक से 8 किलोमीटर दूर शहडोल रोड पर स्थित है। यह खूबसूरत मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। नेक्स्ट है सूची बनो, सूची 2 मिलान करना है। नालंदा, तो नालंदा में क्या है? विश्वविद्यालय है। नालंदा में बौद्ध विश्वविद्यालय है जो, ठीक है। सारनाथ में क्या है? सारनाथ में अशोक स्तंभ है। सांची में स्तूप है और कोणार्क सूर्य मंदिर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 2, 1, 4, 3, तो बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित था? तो ये किसके था? सिंधु और झेलम के बीच स्थित था तक्षशिला। तक्षशिला सिंधु एवं झेलम नदियों के मध्य का क्षेत्र है। तक्षशिला के इतिहास में प्रसिद्धि का कारण उसकी ख्याति प्राप्त शिक्षा केंद्र होना था। सोनगिरी, जहाँ 103 जैन मंदिर बने हुए हैं, किसके सन्निकट स्थित है? तो ये दतिया के निकट स्थित है। दतिया से 18 या 15 किलोमीटर दूर स्थित है। सोनगिरी दतिया से 15 किलोमीटर दूर पर स्थित है। यह दिगंबर जैनियों का पवित्र स्थान है। सोनगिरी के चारों ओर सफ़ेद जैन मंदिर स्थापित है। वर्तमान में यहाँ 77 जैन मंदिर पहाड़ी पर 26 गांव में स्थित है। इस प्रकार इनकी कुल संख्या 103 है। पहाड़ी पर स्थित 57वां मंदिर मुख्य मंदिर है जो भगवान चंद्र प्रभु से संबंधित है। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है, दतिया में। दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है, तो ये माउंट आबू में स्थित है और ये बिमल शाह ने बनवाया था, भीमसेन, ठीक है, प्रथम के सामंत थे। दिलवाड़ा के जैन मंदिर माउंट आबू, सिरोही, राजस्थान में स्थित है। इनमें सबसे प्रसिद्ध बिमल बासाही मंदिर है, ठीक है। नेक्स्ट दिलवाड़ा जैन मंदिर है, तो कहाँ पर है? माउंट आबू के अरावली पर्वत पर है, राजस्थान में, ठीक है। नेक्स्ट है दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में है, कर्नाटक में है, ठीक है, और भगवान शिव को समर्पित है। नागर, द्रविड़ और वेशर है, तो ये क्या है? शैलियाँ हैं मंदिर वास्तु की, 3 शैलियाँ हैं, ठीक है, सी हो जाएगा। तो नागर, द्रविड़ और वेसर भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियाँ हैं। नागर शैली समस्त उत्तरी भारत में प्रचलित है। उड़ीसा के मंदिर जैसे लिंगराज मंदिर, जगन्नाथपुरी मंदिर, ये और खजुराहो का मंदिर जो है वो नागर शैली में बनाया गया है। द्रविड़ शैली का प्रसार दक्षिण भारत विशेषकर कृष्णा नदी एवं कुमार अंतरीप के मध्य में था। वेसर शैली का विकास नागर एवं द्रविड़ शैलियों के मिश्रण से हुआ है। कन्नड़ प्रदेश के अंतिम चालुक्य शासकों के द्वारा प्रयुक्त होने के कारण इस शैली को चालुक्य शैली भी कहते हैं, वेसर शैली को, ठीक है। नेक्स्ट है भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? तो ये मंदिर की रचना शैली है जिसमें एक प्रमुख मंदिर होता है और 4 उप मंदिर होते हैं। डॉक्टर बद्रीनाथ कपूर द्वारा रचित बृहद प्रामाणिक हिंदी कोश के अनुसार पंचायतन एक पुल्लिंग शब्द है जो किसी देवता और उसके साथ के 4 देवताओं की मूर्तियों के समूह के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे शिव पंचायतन, राम पंचायतन। बद्रीनाथ मंदिर में 5 मूर्तियां हैं जो बद्री पंचायतन के नाम से प्रसिद्ध हैं। राजस्थान के उदयपुर में स्थित जगदीश मंदिर शिल्पकला की दृष्टि से अनोखा है। यह मंदिर पंचायतन शैली का है। 4 लघु मंदिरों में परिवृत होने के कारण इसे पंचायतन शैली कहा गया है। स्पष्ट है कि पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली को निर्दिष्ट करता है। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ निम्न जनपदों में से किस एक में उपस्थित है? तो सीतापुर में है, उत्तर प्रदेश के, ठीक है। यहाँ दधीची ने देवताओं को अपनी अस्थियां दान में दी थी, जिससे निर्मित वज्र द्वारा देवराज इंद्र ने देवताओं का दैत्यों का वध किया था। विख्यात मूर्ति शिल्प और स्थल दिया गया है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा जिसमें ऊपर की ओर अनेक दैवीय संगीतज्ञों, नीचे की ओर उनके दुखी अनुदायी दर्शाए गए हैं। तो ये अजंता है। प्रस्तर पर उत्कीर्ण विष्णु के 12 अवतार की विशाल प्रतिमा जिसमें वह देवी पृथ्वी के गहरे विशुद्ध सागर में उबारते दर्शाए गए हैं, तो इसका माउंट आबू लिखा हुआ है। विशाल गोलाश्म का उत्कीर्ण अर्जुन की मामल्लपुरम तपस्या गंगा अवतरण, तो ये मामल्लपुरम तपस्या का है। तो इसमें कौन कौन सा सही होगा? 1 और 3 सही है, ठीक है।
तो बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा जिसमें ऊपर की ओर एक देवी संगीतज्ञ और नीचे की ओर उन्होंने दुख अनुदायी दर्शाएंगे तो ये अजंता का है। और विशाल गोलासन पर उत्कीर्ण अर्जुन की जो तपस्या और गंगावतरण है वो मामल्लपुरम का है। ठीक है। अजंता की गुफा संख्या 26 में बुद्ध के महान परिनिर्माण की भव्य प्रतिमा स्थित है जिसमें नीचे की ओर उनके दुखी अनुदायी और ऊपर की ओर स्वर्ग में दैवीय आकृतियां प्रसन्न मुद्रा में दिखाई गई हैं। मध्य प्रदेश में स्थित उदयगिरी की गुफाओं में ऐसी प्रतिमा स्थापित है जिसमें 12 अवतार को भूदेवी को गहरे विशुद्ध सागर से उबारते हुए दर्शाया गया है। विशाल गोलाश्म पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या गंगा अवतरण को प्रदर्शित करती है। भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्न में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था? तो इसमें धौली स्थित शैलकृत जो हाथी है उसका किया गया था। ठीक है। ये भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर नागर शैली में बना है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर का मुख्य मंदिर 7वीं शताब्दी में ललाटेडु केशरी ने बनवाया था, जबकि उसके वर्तमान स्वरूप का निर्माण जजाति केशरी ने 11वीं शताब्दी में बनवाया था। धौली स्थित शैलकृत हाथी का निर्माण 30वीं शताब्दी ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक के समय में हुआ था। महाबलीपुरम स्थित शैलकृत स्मारक का निर्माण पल्लवों के शासनकाल में 7वीं शताब्दी में हुआ, जबकि उदयगिरी स्थित 12 मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ है। अतः स्पष्ट है कि दिए गए विकल्प में सबसे पहले धौली स्थित शैलकृत हाथी का निर्माण हुआ है। तो ये जो दक्षिण भारत और तीनों शैलियाँ थी उनसे निर्मित जो मंदिरों का है तो वो हो चुका है हम लोगों का। अब दक्षिण भारत का जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और भी वीडियो देखने हैं पीजीटी, टीजीटी या नेट से संबंधित तो आप लोग देख सकते हैं। नमस्कार।